ईपीएस 95 78 लाख पेंशनर्स की बल्ले बल्ले मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर 4 नए अपडेट। ईपीएफओ का नया ऐलान। ईपीएस पेंशन के साथ में डीए मेडिकल पेंशन को लेकर पेंशनर्स को रिलीफ यानी कि पेंशन धारकों को राहत की खुशखबरी यहाँ पर आप सभी के लिए। ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए अभी अभी की ताजा नई अपडेट आ चुकी है। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन धारक है या फिर आपके पड़ोस में, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। अगर आप भी पेंशन भोगी या वाकई में ईपीएस पेंशन धारक हैं तो आपकी पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। ईपीएस के पेंशन धारक है उनकी मिनिमम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 के साथ में डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं देने को लेकर जो पेंशनर्स की मांग थी उसको लेकर अच्छी अपडेट आ चुकी हैं। क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के साथ ही डीए मेडिकल मिलेगा? तो यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के साथ ही 4 नए अपडेट सामने आया है। इसके बारे में बात करेंगे। ईपीएस के पेंशन धारकों को इसका क्या लाभ होगा, पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी कितनी मिलेगी, क्या आपको साथ में डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मिलेगी, और नई पेंशन सीमा पर चर्चा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और क्या ईपीएफओ ने वह नया फैसला ले लिया है जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों को था, यानी कि मिनिमम पेंशन को लेकर क्या ईपीएफओ ने कोई नया फैसला लिया है जिसका इंतजार ईपीएस के लाखों पेंशन धारकों को था। यहाँ पर जो ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि 1000 से मिनिमम पेंशन बढ़ा करके 7500 के साथ में डीए और मेडिकल लागू करने की जो मांग थी, और क्या ईपीएफओ ने वह नया फैसला ले लिया है जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को था, जो कि मिनिमम पेंशन। तो आज इस वीडियो में इसी को लेकर जो नई ताजा हालिया फिलहाल की अपडेट आ रही है पेंशनर्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए 4 अपडेट हैं जो आने वाले समय में पेंशनर्स के लिए सबसे बड़े बदलाव साबित हो सकते हैं। शुरू में ही आपको बता दूं कि इन अपडेट की ऑफिशियल प्रक्रिया तेज दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि इंतजार बहुत पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आपका कम रह गया है? तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की खबरों को, जो कि करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नए अपडेट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप सभी पेंशन धारक हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी पेंशनर्स पर ईपीएफओ का बड़ा नया फैसला, जिसके बारे में बात करें तो ईपीएफओ का क्या नया बड़ा फैसला रहेगा जिसका असर प्राइवेट सेक्टर पर भी सीधा होगा। यहाँ पर आप भी अगर एक ईपीएस के निजी कर्मचारी हैं तो ईपीएफओ की सीबीटी की जो हालिया बैठकों में यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही कि नए नियम है पेंशन के, वो भी लागू है। पेंशन के नियमों में सुधार किया गया है और पेंशन मिनिमम बढ़ाने पर भी चर्चा तेज है। इस बदलाव के लागू होने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाली पेंशन और लाभ मजबूत होंगे। नई नीति के अनुसार कर्मचारियों के योगदान और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। ईपीएफ उसके लिए चरणबद्ध तरीके से अधिसूचना तैयार कर रहे हैं। पेंशन के प्रस्ताव को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय भी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर जो यहाँ पर अभी लंबित प्रस्ताव जिसको लेकर समीक्षा कर रहा है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से पेंशन लागू की जा सकती है। नई पेंशन गणना लिमिट पर मोहर। तो पुराना जो सीमा था पेंशन गणना का जो कि 15,000, उससे क्या अब बदला जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी। तो नई पेंशन गणना लिमिट पर मोहर, पुरानी सीमा अब बदलेगी। तो ये किन कर्मचारियों के लिए बदलेगी? काफी समय से जिस बदलाव की मांग भी की जा रही थी उस पर भी अब सक्रिय यहाँ पर कहे तो पेंशन की मांगे वो यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। प्रक्रिया और भी आगे बढ़ चुकी है। पेंशन को लेकर एक बार फिर से सक्रिय अपडेट आ रही है आप सभी के लिए, जिसमें पेंशन का प्रस्ताव हो, पेंशनर्स की मांगी हो। पहले पीएफ और पेंशन की गणना एक सीमित बेसिक पर होती थी, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाने का जो प्रस्ताव मॉडल तैयार बताया जा रहा है, जिसमें आपका यानी कि प्रस्ताव तैयार बताया जा रहा है, जिसमें आपकी पेंशन गणना लिमिट नई लिमिट लागू होने के बाद जो कि 15,000 से 10,000 और बढ़ा करके यानी कि 25,000 करने पर भी विचार तेज है, जिससे कर्मचारियों का मासिक पीएफ योगदान स्वतः बढ़ेगा। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन लाभ और अधिक मजबूत होंगे। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भविष्य और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। इसके अलावा अगला अपडेट आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा दोहरा फायदा। ईपीएस जो निजी कर्मचारी हैं उनके लिए इस बार बदलाव सिर्फ एक दिशा में नहीं, दोनों तरफ से होगा। नई लिमिट होगी जो पेंशन गणना की, साथ में नया पेंशन का मॉडल मिल करके पेंशनर्स को दोहरा फायदा हो सकता है। इसी के बाद कर्मचारियों को बेहतर रिटायरमेंट सुरक्षा, अधिक स्थायी लाभ, पुरानी तुलना में अधिक पेंशन राशि मिलने की संभावना है। नियोक्ता के योगदान में भी बदलाव शामिल किया गया है, जिसमें लंबे समय तक प्रभाव स्थिर रहेगा।
अगला यहाँ पर अपडेट आ रहा है, नए नियम कब लागू होंगे, इसको लेकर बात करें तो क्या तारीख तय है पेंशनर्स के लिए नए नियमों की, उसके बारे में बात करते हैं। सूत्रों के अनुसार नया नियम अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लागू करने की तैयारी बताई जा रही है, यानी कि 2026 के शुरुआत में या फिर लास्ट दिसंबर या फिर कहे तो सीबीटी की बैठक भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी पेंशन गणना लिमिट को लेकर भी आपको नया अपडेट देखने को मिल सकता है। इससे पहले अंतिम अधिसूचना नए साल के शुरुआती महीनों में आ सकती है, ऐसी संभावना है। जैसे ही नियम लागू होगा तो पीएफ योगदान बढ़ जाएगा, भविष्य के लिए रिटायरमेंट लाभ भी पेंशनर्स के लिए अधिक मजबूत होंगे, कर्मचारियों का लंबे समय तक एक सुरक्षा कवच भी अच्छा होगा। यानी कि 78 लाख पेंशनर्स के लिए यहाँ पर ये अपडेट है, चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें पेंशन की बढ़ोतरी की बात करें तो न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ाने पर भी विभागीय स्तर पर चर्चा लगातार जारी है। पुरानी न्यूनतम पेंशन को सुधारने के लिए पेंशनर्स की मांग पिछले 11 सालों से, जिसकी समीक्षा तेज गति से चल रही है। प्रस्ताव फिलहाल वित्त मंत्रालय की समीक्षा में है। डीए जोड़ने का भी प्रस्ताव है। पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि पेंशन में डीए भी जोड़ा जाए। अब विभागीय फाइल इस बार चर्चा भी हो रही है और चर्चा फिर से सक्रिय हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार मॉडल पर तकनीकी अध्ययन भी चल रहा है। अपडेट मेडिकल सुविधा को लेकर भी है। मेडिकल सुविधा को लेकर नई पहल, पेंशनर्स की मेडिकल सुविधा पर भी नई पहल शुरू की गई है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी भेजे हैं। केंद्र में इस पर एकीकृत मॉडल की तैयारी चल रही है ताकि वरिष्ठ नागरिक पेंशनर उनको राहत मिल सके। और जहां पर बात करें अपडेट कब आएगा अंतिम फैसला, तो फाइल श्रम मंत्रालय से आगे भेजी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय अब इसके चरण को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। यह साफ है कि बातचीत पहले से कई तेज रफ्तार में है। जैसे कैबिनेट स्तर पर चर्चा पूरी होगी और तो आप सभी के लिए रात सामने आने वाला है बड़ा फैसला। क्यों कहा जा रहा है ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स की बल्ले बल्ले क्यों बताई जा रही है, क्योंकि बात करें तो न्यूनतम पेंशन पर भी समीक्षा प्रक्रिया और तेज हो चुकी है। पेंशनर्स की मांग थी कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए, तो उसकी भी प्रस्ताव की कहे तो समीक्षा भी तेज है, जिसमें डीए, मेडिकल, मिनिमम पेंशन तमाम जो कि पेंशनर्स के प्रमुख मुद्दे हैं, लंबित मांगे हैं, उनको लेकर कहे तो प्रक्रिया और तेज हो चुकी है। मेडिकल सुविधा मॉडल, नया ईपीएफओ का नया पेंशन फ्रेमवर्क, तो इस तरह की आप सभी पेंशनर्स के लिए आज की अपडेट रहेगी। चारों ही अपडेट एक साथ कहे तो पेंशन धारकों के लिए कहे तो आगे बढ़ रहे हैं। पेंशन के लेकर बात करें तो डीए, मेडिकल है, मिनिमम पेंशन है, तो चारों ही मांगे तो ये पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए पेंशनर्स की उम्मीदें पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों ये थी पेंशन धारकों आप सभी के लिए आज की 4 मुख्य बड़ी खबरें। कर्मचारी पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया तेज, उम्मीदें भी पेंशनर्स की मजबूत। आने वाला समय पेंशन धारकों के लिए कई बदलाव लेकर भी आ सकता है। जैसे कोई पेंशन को लेकर आधिकारिक ऑप्शनल नोटिफिकेशन रिपोर्ट पेंशन को लेकर आती है तो हम आपको सबसे पहले चैनल पर अपडेट देंगे। तो फिलहाल अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है पेंशन के प्रस्ताव की समीक्षा का। जैसे इसको लेकर नया अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप भी कर्मचारी पेंशनर्स है, पेंशन से जुड़ी रोजाना नई ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट में आपकी राय क्या है बताएं और अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करें।